लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका यहाँ अपने सामने विराजमान है। जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्दावली की यह बहुत सुंदर संक्षिप्त पुस्तक, जिसके माध्यम से छोटे छोटे से विषयों का यहाँ परिचय कराया गया। ये विषय जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति जैन शासन को गहराई से और गंभीरता से पढ़ना चाहता हो और जैन परंपरा में प्रयुक्त इस विशिष्ट शब्दावली से परिचित न हो तो वो जिनागम के रहस्यों को और मर्मों को नहीं समझ सकता। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि आत्म अनुभव के लिए शब्द होना जरूरी नहीं है, भाव भाषण जरूरी है। तिर्यंच गति के अनपढ़ जीव भी भाव भाषण के दम पर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। वे कोई इन शब्दों का नाम नहीं जानते, उन्हें इन शब्दों से परिचय नहीं है। लेकिन हम चूंकि मनुष्य गति के जीव हैं, अनगिनती विषय, अनगिनती बातें हमारे ज्ञान में और उपयोग में बनी रहती हैं। जिनागम का मर्म समझे बिना, जिनागम के विषय वस्तुओं की गहराई में जाए बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तिर्यंच गति जैसा आत्मा का अनुभव चाहिए हो तो तिर्यंच बनकर ही हो सकता है तो मनुष्य, और अनुभव चाहिए तिर्यंचों जैसा, तो ऐसा कैसे होगा? यदि हम ये कहें कि हो गया था ना, सब शेर को हो गया था, हाथी को हो गया था, तो सुन भाई, शेर और हाथी ने तो तेरी जैसे बिजनेस भी नहीं किया था, फिर क्यों करता है? फिर व्यापार आदि में भी वे तो नहीं उलझे थे, हम तो उलझे हैं ना। माने जिस तरह से हम और कामों में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग इन जैन शासन के, जैन सिद्धांतों के साधारण पारिभाषिक शब्दों को जानने में लगाना चाहिए। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को। लेकिन द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भावों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। यहाँ तक की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके थे। पर्याय की बात भी कर ली थी। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अवस्थाओं का बदलना, गुणों का बदलना, जो भी परिवर्तन दिखाई देता है, यह सब परिवर्तन पर्याय में है। वास्तव में द्रव्य, गुण, पर्याय ये तीन वस्तुओं के नाम नहीं है, ये तीनों मिलकर के वस्तु एक है। वस्तु एक त्रय नाम, वस्तु तो एक ही है। कभी उसे द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं, कभी गुण की दृष्टि से देख लेते हैं, कभी पर्याय की दृष्टि से देख लेते हैं। दृष्टि जैसी होती है, वस्तु उस रूप दिखाई देती है। वस्तु तो वस्तु है। कल कुछ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के संदर्भ में बात कह रहे थे। एक दृष्टि ऐसी है जिस दृष्टि के माध्यम से द्रव्य दिखाई देता है। द्रव्य, द्रव्य माने गुणों का समुदाय।
एंगल से दिखता हो, उस एंगल का नाम, उस ज्ञान की पर्याय का नाम, द्रव्य को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम द्रव्य आर्थिक, द्रव्य आर्थिक। यानी ऐसा दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से द्रव्य जाना जा रहा हो, वो द्रव्य आर्थिक। एक वस्तु का दूसरा एंगल था जिसे हमने पर्याय कहा था। परिणमन, बदलना, चेंज, हर समय बदलाव 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 बदलाव। ये जो प्रति समय होने वाला बदलाव है, ये बदलाव जिस माध्यम से ख्याल में आए उसका नाम है पर्याय आर्थिक। बदलाव का नाम पर्याय, और पर्याय जिसके माध्यम से विषय की जावे उसका नाम है पर्याय आर्थिक। दो पहलू हुए, द्रव्य को जानने वाला, पर्याय को जानने वाला। पर्याय को जानने वाला पर्याय आर्थिक, द्रव्य को जानने वाला द्रव्य आर्थिक। तो गुण को जानने वाला भी होगा ना कुछ, कि नहीं है? क्या बात कर रहे हो, गुण को जानते तो हैं कि जानते हैं, लेकिन द्रव्य में शामिल हो जाते हैं गुण, कभी कभी पर्याय में शामिल हो जाते हैं गुण। इसलिए अलग से दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दो दृष्टियों के माध्यम से ही द्रव्य और पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बन जाते हैं। देखिए, द्रव्य में गुणों की चर्चा की, पर्याय के बदलने की अवस्थाओं में भी गुण को शामिल किया। कॉमन हो गया। जब हमने कहा द्रव्य किसे कहते हैं, बोले गुणों के समूह को। बोले पर्याय किसे कहते हैं, बोले गुणों के परिणाम को। समझ में आ रही है बात? गुण कॉमन है। द्रव्य की परिभाषा में भी गुणों का प्रयोग किया, पर्याय की परिभाषा में भी गुणों का प्रयोग किया। ये गुण क्या है, ये गुणों का क्या स्वरूप है, ये गुण कौन से होते हैं? तो यहां आचार्यों ने गुण दो प्रकार के कहे। देखिए नीचे, गुण कितने हैं, गुण के कितने भेद हैं? नया प्रश्न, दो भेद हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य गुण किसे कहते हैं? प्रश्न उठाया। सामान्य, हम तो सामान्य आदमी हैं। सामान्य शब्द माने क्या? सामान्य माने क्या होता है? जनरल। सामान्य माने तो जनरल, जो सबके पास में हो वो सामान्य है। अरे क्या मोबाइल है यार आपके पास, तो गजब बात हो गई, तो आप क्या कहोगे? अरे क्या बात है, मोबाइल तो सबके पास ही होता है। आज के जमाने में मोबाइल रखना सामान्य बात है। सामान्य क्यों है? क्योंकि सबके हाथ में है। जो सबके पास में हो वो सामान्य है, जो सबके पास में ना हो वो विशेष। सामान्य है तो जनरल, कोई ऐसी विशेष वस्तु की बात करो, ऐसी चर्चा करो जो सब में कॉमन हो, उन कॉमन बातों का नाम है सामान्य। 6 द्रव्य कहे हैं विश्व में, जो कहा था ना 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम विश्व है। पहला प्रश्न था विश्व किसे कहते हैं? अर्थात 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम विश्व है। इसका मतलब दुनिया में द्रव्य 6 हैं। अब उन 6 द्रव्यों में जो कॉमन हो वो सामान्य, और सब में अपना अपना हो वो विशेष। सामान्य परिचय तो है ही ना, इतना तो आगे 6 द्रव्यों में जो कॉमन हो, बोले कॉमन क्या क्या है? सब द्रव्यों में सामान्य गुण कौन से हैं और विशेष गुण कौन से हैं? देखिए, सामान्य गुण कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे गुणों की बात कर रहे हैं जो गुण मुझ में भी है और इस माइक में भी है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा भी कुछ हो सकता है? मैं और माइक एक जैसा, मैं और ये एक जैसा, ये लकड़ी का है और मैं चेतन हूं, हम दोनों एक हो सकते हैं क्या? कोई है ऐसा एंगल कि क्यों नहीं है? जनाब ने कहा एक ऐसा भी एंगल। क्या भाई साहब, ये जैन दर्शन की विशाल दृष्टि की आपको खबर नहीं? इतनी विशालता से देखता है। कभी समानताओं को देखने वाले लक्षणों को देखने का प्रयास करो, आप ऐसे तथ्य निकालने का प्रयास करो जिनके माध्यम से समानता खोजी जाती हो, तो जैन दर्शन का विशाल दृष्टिकोण आपके ख्याल में आएगा। आपको मालूम है, हमारे यहां जैन परंपरा में
जातियां 5 प्रकार की कही है। 5 प्रकार की जातियां हैं। क्या भाई साहब मालूम है? नहीं मालूम? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन नहीं है, ये नहीं है। ये 5 जातियां नहीं। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। देखो आप जातिवाद के बारे में विचार करो जरा। ये जैन दर्शन का विशाल दृष्टिकोण आपके ख्याल में आएगा। हम कौन सी जाति के हैं? जब कभी मैं ऐसी बात कहता हूं सभा में लोगों के बीच में कि आपको पता है ये जो गलियों में घूमने वाले हैं ना पशु, सुअर, गधे, कुत्ते, ये सब हमारी ही जाति के हैं। पंचेंद्रिय नहीं क्या कह रहा हूं मैं? ये सब हमारी ही जाति के हैं। तो कैसा होता है, मतलब आपको कैसा लगता है? उन सबको हमारी जाति का कह रहे हो। कोई कोई लोग स्वीकार भी कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, उन्हें हमारी जाति का कहा गया है। ऐसा लगता है जैसे उनकी ग्रेड बढ़ा दी गई हो, वो भी हमारी जाति है। लेकिन यदि मैं बात को उल्टा करके कहूं, हम लोग भी उनकी जाति के हैं। सुअर गधों की जाति के हैं। तो एकदम कैसा लगता है हमारे, क्या बकवास कर रहे हो आप, कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भाई जातियां तो 5 है ना। सैनी पंचेंद्रियपन की अपेक्षा से देखा जाए तो मुझ में और शुकर में, सुअर में कोई फर्क नहीं है। मुझ में और गधे में कोई फर्क नहीं है। एक आखिरी मात्रा का ही तो फर्क है, गोधा और गधा। अरे भाई क्या कह रहे, पंचेंद्रियपन की अपेक्षा से बात करो, क्या शब्द की अपेक्षा से नहीं। यदि पंचेंद्रियपन देखो तो मुझ में और कुत्ते में, गाय भैंस में, इनमें क्या फर्क है? दोनों ही तो पंचेंद्रिय हैं। माने इस पंचेंद्रिय जाति की अपेक्षा से जब बात की जाती है तो इस 3 लोक में जितने पंचेंद्रिय हैं वो सब एक लेवल पर आकर के खड़े हो जाते हैं। कितना विशाल दृष्टिकोण है। इतना ही नहीं, जब हम ये कहते हैं सर्व जीव छे सिद्ध सम, ये कितना विशाल दृष्टिकोण हो गया। जब हम ये कहते हैं जो निरोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अब कितना विशाल दृष्टिकोण हो गया, आप कल्पना करो। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि बाहर में दिखने वाले ये पशु और हम, इनमें कोई अंतर नहीं है, एक समान है। अब तो हम ये कहने लग गए कि कीड़े मकोड़े भी हमारी ही जाति के हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी ही जाति के हैं, उनमें और हम में भी कोई फर्क नहीं है। जीव मात्र और प्राणी मात्र को एक समान कहने वाला दर्शन है ना। सब जीव हैं, सब में जीवत्व है, सब में जान है, सब में प्राण है, सब में भगवान बनने की सामर्थ्य है। कभी हमारी वो अवस्था, कभी उनकी मनुष्य अवस्था, ये अवस्थाएं बदलती रहती है। कुछ दम नहीं है इनमें। जीव कभी एक इंद्रिय नहीं होता, जीव कभी पंचेंद्रिय नहीं होता। तुम अपने आप को सैनी पंचेंद्रिय कह रहे हो, उनको एक इंद्रिय कह रहे हो। अरे दोनों जीव मात्र हैं। तो कितना विशाल दृष्टिकोण हो गया। इतना ही नहीं, समानता के इस लेवल को बढ़ाते हुए जब कभी हम इस तरह की बात कहते हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो मुझ में है वही पुद्गलों में है, और जो पुद्गल में है वही मेरे में भी है, ये और मैं एक ही हूं, तो बोलो इस मुमुक्षु सभा में लोग क्या कहेंगे? ये कौन से पंडित को बुला लाया, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मोबाइल और मैं एक कैसे हो सकते हैं? ये जड़ पदार्थ और मैं चेतन, हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? भाई साहब, ये जिनागम है और जिनागम के दृष्टिकोण है। कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पहलुओं के माध्यम से इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, एक समान है। उन गुणों का नाम है सामान्य गुण। उस क्वालिटी को सामान्य गुण कहते हैं जो सब में हो। अभी हम सामान्यीकरण का विस्तार करते चले जा रहे हैं ना।
हमने कहा मैं मनुष्य, फिर हमने कहा गधे घोड़े भी पंचेंद्रिय और मैं भी पंचेंद्रिय, तो बराबर हो गए। फिर हमने कहा पंचेंद्रिय एक लेवल पर की, नहीं नहीं जीव मात्र के लेवल पर देखो तो सब समान हो गए, निकोदिया से लेकर के सिद्ध भगवान तक। फिर हमने कहा जीव मात्र नहीं, कुछ ऐसे लक्षण तलाशो, कुछ ऐसी वस्तु के गुण तलाशो जिन गुणों के आधार पर मुझमें और पुद्गलों में, मुझमें और जड़ पदार्थों में भी कोई अंतर ना हो। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि है, बोले वो क्या है? उनका नाम है सामान्य गुण। माने देखिए, जब हम पुद्गलों के गुणों की अपेक्षा से बात करते हैं और पुद्गल के सामान्य गुण की अपेक्षा से बात करें, तो सुनना, यदि वो सामान्य गुण है और पुद्गल को यदि वो नष्ट नहीं होने दे रहा है, उसमें सदा काल मौजूद है, तो मुझ में क्यों नहीं हो सकता? जब वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं तो वैज्ञानिक भी आज यह बात कहने लगे हैं कि पुद्गल नष्ट नहीं होता। पुद्गल शब्द तो नहीं बोलते, मैटर नष्ट नहीं होता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, नष्ट भी नहीं होता, उत्पन्न भी नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये दुनिया में ये बात कही जा रही है कि वो उत्पन्न भी नहीं होता और वो नष्ट भी नहीं होता। अरे जब पुद्गल के परमाणुओं में ऐसी क्वालिटी हो सकती है कि उत्पन्न और नष्ट न हो, तो मुझमें यदि ऐसी क्वालिटी है तो कौन से आश्चर्य की बात है? सामान्य गुण है। कितने हो सकते हैं सामान्य गुण? ऐसी कितनी क्वालिटी हो सकती है जो मुझमें और पुद्गलों में समान हो? धर्म धर्म आकाश काल में और मुझमें समान हो, ऐसी विशेषताएं कितनी हो सकती है? अनंत है, अनंत। दो चार नहीं है, अनगिनती है। 6 तो यहां नाम गिनाए, 6 नाम गिनाए हैं यहां, गिनाए हैं कि नीचे देखो 8 नंबर वाला प्रश्न। ये सामान्य गुण और विशेष गुण की परिभाषा तो हो गई ना? पढ़ लो एक बार पढ़ लो। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, सब में समान। और विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में न रहकर, जो सब में नहीं हो, अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। माने ऐसी क्वालिटी जो मेरे अलावा किसी और में नहीं होगी, वो मेरी विशेषता। जो सबके पास में हो और मेरे पास में भी हो, वो सामान्य। सामान्य गुण कितने हैं? तो कहा अनंत हैं, परंतु उनमें 6 मुख्य हैं। अनंत में से 6 नाम गिनाए हैं, पहले 6 देखते हैं, फिर बात करेंगे अपन इनके अलावा भी हो सकते हैं क्या, कुछ ख्याल में आते हैं क्या? पहला है अस्तित्व। इन सब की परिभाषाएं भी आगे बतलाई है, उनकी भी चर्चा करेंगे, कॉमन विशेषताओं की बात करेंगे। पहले का नाम अस्तित्व। नाम बता भैया पीछे 6 सामान्य गुणों के नाम, तुमसे पूछ रहा हूं, नहीं मालूम तुम्हें? पीछे तुम्हें नहीं पता? आपको ऐसे 6 सामान्य गुणों के नाम नहीं मालूम? आपको भी नहीं मालूम? बहुत सारे लोग हैं जेंट्स में, तो इधर लेडीज में भी बहुत सारे होंगे। 6 सामान्य गुणों के नाम जिन्हें नहीं आते हैं वे हाथ खड़ा करेंगे। अब समस्या है जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करने से घबराता है। मैं अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं आता है। जिन्हें आते हैं वो हाथ खड़ा करते, संख्या बहुत है। चलो कोई बात नहीं, जेंट्स में बहुत लोगों को नहीं आते हैं, जब भी नहीं आते हैं। 6 नाम याद करने हैं अपने को सबसे पहले। कक्षा का प्रयोजन यही है, इनसे परिचय हो जाए हमारे को। पहले का नाम अस्तित्व, बोलो। दूसरा वस्तुत्व, बोलो। अस्तित्व वस्तुत्व, अस्तित्व वस्तुत्व, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व। तीसरे का नाम द्रव्यत्व, द्रव्यत्व। पहला, दूसरा, तीसरा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। 3 याद हो गए? पहला अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व। 3 हो गए ना?
फिर चौथा है प्रमेयत्व। याद करना भी मैं पूछ लूंगा, देखो क्या भाई साहब याद होने चाहिए सबको। समझ आपके लिए लग रही है क्लास, ये तो साल भर पढ़ते रहते हैं, इनके लिए नहीं। ये तो 8 दिन आने वालों के लिए है, और 8 दिन आने वालों को इसलिए समझा रहा हूं कि रोजाना इसलिए नहीं आते कि ये कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। रोजाना क्यों नहीं आते? समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि शब्द समझ में नहीं आते। आपको शब्द समझा रहा, पहला, दूसरा, तीसरा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, तीनों हुए। चौथा प्रमेयत्व। क्या नाम बतलाया चौथा? प्रमेयत्व। प्रमेयत्व, प्रमेयत्व, ठीक है। 4 हुए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। 4 है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, 4, ठीक है। 5वां है अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व, और 6ठा है प्रदेशत्व, प्रदेशत्व। कुछ कठिन तो नहीं है? एक साथ हो गए ना सब? दो बोल लेते हैं एक बार। पहला अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। देखो समझ अभी जब इनका स्वरूप देखेंगे ना तो समझ क्यों रहे हो आप? अभी समझाया ही नहीं है। अभी हमने चर्चा की कहां है? अभी तो सिर्फ नाम से परिचय प्राप्त किया है हमने। ये 6 ऐसी क्वालिटीज की चर्चा की है जो क्वालिटीज मुझ में भी है और जो इसमें भी है, जो इसमें भी है, जो सब में है, जो पुस्तक में भी है, जो माइक में भी है, जो टीवी में भी है, जो गाड़ी में भी है, जो मकान में भी है। हम उस क्वालिटियों की चर्चा कर रहे हैं जो सब में समान रूप से पाया जाए। ये 6 हैं। 6 के अलावा भी कुछ हो सकता है? स्वाध्याय लोगों से पूछ रहा हूं। आनंद तो कह दिया आपने, अभी 6 गिना दिए, 2-4 और बताओ। बोलो भाई सुमित, बोलो भाई सुमित जी, और क्या हो सकती है? क्या राकेश जी भाई साहब? बहुत हो सकती है। संजय जी, इतनी विशेषताएं हो सकती है, आप निकालने की कोशिश करो तो। जैसे स्वतंत्रता, बोलो कौन से द्रव्य में है? स्वतंत्रता सब में, तो जो सब में है वो सामान्य गुण है। और स्वावलंबन किसमें है? मतलब स्वावलंबन भी सब में है। आप निकालेंगे तो ऐसी बहुत सारी मिलेगी कॉमन बातें। सब द्रव्यों में है कॉमन क्या? अब स्वाधीनता सब में है, सब द्रव्य स्वाधीन है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन सब द्रव्यों में कॉमन दिखाई देते हैं। ऐसे 1-2 नहीं, अनंत हैं। हमारे पास में शब्द नहीं है, हम कह नहीं सकते उनको, शब्दों के माध्यम से बतलाया नहीं जा सकता। अनादि निधन सब में, वीर्यत्व, वीर्य शक्ति सब में, कर्तृकर्म करण सब। हाँ, कर्तृकर्म करण, ये शक्तियों की चर्चा है। ये शक्तियां सब में दिखाई देती है। देखो खैर कोई बात नहीं, यहाँ 6 तो कहे सामान्य, और फिर कहे हैं कुछ विशेष। एक बार पहले हम विशेष गुणों को देख लेते हैं, वो चैप्टर क्लोज हो जाए। फिर सामान्य की चर्चा 2-4 दिन करते रहेंगे, थोड़ी विस्तार से करेंगे। विशेष क्या है? देखो एक प्रश्न उठाया है यहाँ 7 नंबर पेज पर, 16 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण हैं? विशेष गुण जानते हैं बेटा? विशेष गुण किसे कहा? जो सब में समान रूप से ना पाए जाएं, जो सब में नहीं हो, जो कॉमन नहीं हो, जो अपने अपने में हो, उसका नाम है विशेष गुण। अब 6 द्रव्यों के विशेष गुण बताओ। उसमें कितना
51 नंबर का प्रश्न है बड़ी वाली जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, 10 नंबर पेज पर है। छोटी वाली में जवाब दिया है, ये प्रश्न उठाया 16वें नंबर के प्रश्न में। विशेष गुण, जीव की बात करो, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सामान्य गुण विशेष गुणों को जानने से बहुत बुद्धियां सुलझती है। कितनी तरह की विशेषताएं हैं वस्तु में, पदार्थ में, एक बार समझने में तो अनेक प्रकार की भ्रांतियां निकल जाती है, भ्रम निकल जाते हैं, गलतफहमी निकल जाती है। अपने माथे पर अनादि काल से जो गलतफहमी लेकर के बैठा है, जिसकी वजह से जीव दुखी है, परेशान है, भ्रम से, अज्ञानता से, धोखे से, भूल से, गलतफहमी से, ये सब सुधर जाती है। एक बार समझे क्या कह रहे, क्या है विशेष गुण? तो कहा जीव द्रव्य में, जो जीव द्रव्य है उस द्रव्य में चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावर्ती शक्ति इत्यादि इत्यादि गुण हैं। ये जीव के विशेष गुण हैं। फिर पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और क्रियावर्ती शक्ति। इसका मतलब क्रियावर्ती शक्ति कॉमन भी हो गया, जीव और पुद्गल में है, लेकिन बाकी जो गुण बतलाए गए वो जीव के अलग हैं और पुद्गल के अलग हैं। हम लोग जीव हैं, हम लोग क्या हैं? हम जीव हैं। जीव के गुण क्या क्या कह दिए? चेतना, चैतन्य, ज्ञान दर्शन, सम्यक, सुख, चारित्र, ये जीव के गुण हैं, माने मेरे गुण हैं। अच्छा, अब पुद्गल के गुण में क्या क्या बतला दिए? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के गुण हैं। देखो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये गुण सामान्य है या विशेष? विशेष का मतलब क्या है? मुझ में स्पर्श नाम का गुण हो सकता है क्या? जीव में स्पर्श नाम का गुण हो सकता है क्या? नहीं। तो पुद्गल में ज्ञान नाम का गुण हो सकता है क्या? नहीं। विशेष है ना? विशेष का मतलब यही है, जो पुद्गल में होगा वो जीव में नहीं होगा, जो जीव में होगा वो पुद्गल में नहीं होगा। पक्का भरोसा है इस बात पर? पक्का भरोसा है? जीव के विशेष गुणों में ज्ञान दर्शन के साथ साथ चारित्र, सम्यक्त्व और सुख भी कहा है। क्या नीरज जी? वैसा चारित्र भी कहा है, सम्यक्त्व भी कहा है और एक सुख भी कहा है। सुख नाम का गुण कौन से द्रव्य में है? जीव द्रव्य में। पक्का? सामान्य गुण है या विशेष गुण? विशेष गुण। इसका मतलब जीव के अलावा और कहीं सुख नाम का गुण, सुख नाम का गुण कहीं दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। तो बताओ लड्डू में सुख है या नहीं? भाई साहब थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं अपन, भैया समझ में आ रही है? लड्डू, लड्डू जीव है क्या? लड्डू जीव नहीं है। पक्का नहीं? लड्डू कौन सा द्रव्य है? लड्डू पुद्गल है। और सुख नाम का गुण किसमें था? जीव में। तो लड्डू में सुख मिलता है कि नहीं? सुख नहीं मिलेगा उसमें? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लड्डू में तो बात मत करो। लड्डू लड्डू तो जीव नहीं दिखाई देता है, वो तो जड़ है, एक जगह धरा रहता है, पड़ा रहता है, चलता थोड़ी ना। अच्छा टीवी तो चलता है, टीवी में सुख है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? दिन में टीवी नहीं देखो तब तक चैन नहीं पड़े, और सीरियल तो चलते हैं ऐसे बिल्कुल। ये रियल है जो हम बात कर रहे हैं, यहां दिखा रहे हैं रियल। सी इसको देखो, और जो नकली है उसको वो क्या कहते हैं? सी रियल। जो नकली है, जिसमें धोखा है, जिसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, जिसमें सिर्फ मिलावट है, जिसमें मरे हुए व्यक्ति को देख करके सामने वाला भले ही रोता रहे, अगले शो में वो फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा, तो मरा ही नहीं है। जिसकी दुर्घटना दिखाई गई है उसकी दुर्घटना हुई नहीं है, और वो क्या कह रहे हैं? सीरियल सीरियल। अरे ये है सी,
इसको देखो, ये है रियल। 6 द्रव्य ये रियल है, उनके सामान्य गुण ये रियल है, इनके विशेष गुण ये रियल है। इनको समझो एक बार। बतलाओ कहां कहां हमने सुख की कल्पना की है? बोलो। उन वस्तुओं को जहां जहां हमने सुख की कल्पना की है, एक बार गंभीरता से, गहराई से आप उसे देखो कि वो द्रव्य कौन सा है, जीव है या पुद्गल है। गंभीरता से देखना। ये विचार और चिंतन करने के लिए विषय दिए जा रहे हैं भाई साहब। ये शब्द समझो गहराई से और चिंतन करो, और चिंतन करके अपने जीवन में उतारो। मैं सच कहता हूं, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कहां कहां सुख समझ रखा है हमने? टीवी में सुख समझ रखा है, गाड़ी में सुख समझ रखा है, बंगले में सुख समझ रखा है, और पैसे में सुख है या नहीं? पैसे में तो क्या बात कर रहे हैं? पैसे में सुख नहीं है तो पैसा चले जाने पर दुख किस बात का होता है, और पैसा मिलने पर सुख कैसे होता है? हमें तो सारा सुख उसी में दिखाई देता है। जो जो धन बढ़ता है, जो जो संपत्ति बढ़ती नजर आती है, अरे उसमें तो इतना सुख दिखता है कि कहीं से धन आ नहीं रहा हो, जा नहीं रहा हो, तो तिजोरी को खोल करके देख देख करके सुखी होता है। नोटों की गड्डियों को निकाल करके बार बार में गिन करके सुखी होता है, उनको देख देख करके। ये सुख है कि सुख का भ्रम है? भ्रम है। क्योंकि वो जो नोट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नोट 6 द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य है। द्रव्य की दृष्टि से देखो तो वो पुद्गल है, और पुद्गल नाम के द्रव्य में स्पर्श नाम का गुण तो हो सकता है, सुख नाम का गुण नहीं हो सकता। पुद्गल नाम के द्रव्य में रस गुण तो हो सकता है, गंध गुण तो हो सकता है, वर्ण माने कलर तो हो सकता है पुद्गल का, लेकिन सुख नाम का गुण नहीं हो सकता, ज्ञान नाम का गुण नहीं हो सकता। बदलाओ, इस छोटी सी पुस्तक में कितना ज्ञान भरा है? इसमें ज्ञान भरा है कि नहीं? ये पुस्तक जीव है या पुद्गल है? पुद्गल में ज्ञान नहीं, पुद्गल में ज्ञान नहीं होता। हाँ, अपने लिए ज्ञान नहीं है इसमें। इस पुद्गल में ज्ञान नहीं है, ज्ञान जीव का गुण है, ज्ञान जीव में। समझ में आ रही है बात? सुख नाम का गुण जीव में। अब तलाशते हैं बाहर में, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। यह तो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, कह सकते हैं हम ऐसा, जो चीज जहां रखी हो वहीं मिलेगी। जो चीज जहां होगी वहां तलाशो तो मिलेगी, और जहां नहीं है वहां तलाशो तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक बाई घर में कपड़े सिल रही थी, सिलते सिलते बूढ़ी अम्मा थी और सुई गिर गई। सुई गिर गई तो क्या हुआ? वो तलाश रही थी, अंधेरा था, दिख नहीं रही थी उसे। तो कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि क्या कर रही हो? ये सुई गिर गई, मिल नहीं रही है, ऐसे थोड़ी देर मिलेगी, रोशनी में देखो, उजाले में देखो। उजाला बाहर था, बाहर जाकर के उजाले में देखने लग गई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बहुत देर हो गई देखते हुए कि मिली नहीं। ये क्या हुआ? किसी ने पूछा ये क्यों नहीं मिल रही है, लाओ हम देख देते हैं। कि देखा मिलने नहीं, गिरी कहां थी? क्या अंदर? तो मिलेगी कहां? बाहर। जहां गिरी है वहां मिलेगी, जो वस्तु जहां रखी है वहां मिलेगी। मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, जगत में कोई वस्तु खोती नहीं है, ज्ञान खोता है। इसलिए वस्तु ढूंढने से नहीं मिलती। क्या बात कर रहे हो? ढूंढने से मिलेगी नहीं, क्योंकि वस्तु खोई ही नहीं है। तो क्या हुआ है कि ज्ञान खो गया है। इसलिए क्या करो कि ढूंढना बंद करो और शांति से कुर्सी पर बैठो। क्या बात कर रहे हो? ढूंढने से मिलेगी नहीं, और शांति से कुर्सी पर बैठने से मिलेगी कि हाँ हाँ, शांति से बैठो और फिर सोचो, फिर विचार करो मैंने कहां
रखी थी, मैंने किसको दी थी, कब तक मेरे साथ में थी, उस समय तक मेरे हाथ में थी, अच्छा वो वहां रखी है, उठ करके गए, मिल गई। कहां गई, खोई कहां थी वो? जहां रखी थी हमने चाबी, क्या वो चाबी वहां से कहीं जा सकती है भाई साहब? चाबी चलेगी? चाबी उठ करके कहीं चले गई, फिर क्या खोया है? चाबी हो गई, चाबी हो गई, चाबी हो गई। चाबी नहीं खोई है, चाबी का ज्ञान हो गया है। तो चाबी नहीं तलाशनी है, ज्ञान तलाशना है। वो तो वहीं रखी हुई है, जो वस्तु आपने जहां रखी है वो वस्तु वहीं होगी। इसी तरह से कह रहे हैं, जिसमें जिस चीज का गुण है वो उसी में रहेगा, उसे छोड़कर यदि दूसरी जगह पर तलाशोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको चाहिए सुख? क्यों नहीं चाहिए भाई साहब? सुख किसको नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कि मिला तो नहीं आज तक कभी। अरे चाहिए इस बात में ही ये गर्वित है कि मिला नहीं है। अभी यदि मैं ऐसे प्रयोग कभी कभी बड़ी सभाओं में करता हूं कि सुख किस किस को चाहिए, वो हाथ खड़े करो, तो फटाफट सारे लोग हाथ खड़े कर देते। जिसका गलती से नीचे होता है उससे पूछ लेता, भैया तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए थी। सबके खड़े हुए हाथ इस बात को सूचित करते हैं कि सब दुखी है। सुखी कोई नहीं। आपको सुख चाहिए तो मिला के नहीं, मिलेगा के नहीं, कहां मिलेगा? सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, भाग रहा है, भागे जा रहा है, दौड़ रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। यहां मिल जाएगा, फैक्ट्री खोल लो, नई दुकान खोल लो, बिजनेस चेंज कर लो, जॉब चेंज कर लो, ये कर लो, यहां से वहां, यहां से वहां दौड़े जा रहा है, विदेश भाग रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, जॉब करने के लिए जा रहा है, सुखी होने के नाम पर योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सुबह से दौड़ लगा रहा है सुखी होने के लिए। फिर हुआ कि नहीं हुआ? सुनो, सुख नाम का गुण कहां है? मिलेगा कहां? बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। तो कहां कहां सहारा तलाश रहा है, कहां कहां सुख को खोज रहा है। अब इसमें मिल जाएगा, अब इसमें मिल जाएगा। बोलो कहां कहां सुख मिलेगा हमारे को? रसगुल्ले में मिलेगा कि गुलाब जामुन में मिलेगा? ये नहीं मिलता है तो हलवा बना लेता है, हलवे में नहीं मिलता है तो नमकीन बनाता है, नमकीन नहीं तो कचौड़ी बना लो, केले के समोसे बना लो, डोसे बना लो, क्या क्या नई नई चीजें, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, इससे सुख हो जाएगा, इससे सुख हो जाएगा। बाटी दाल बना लें हम तो सुख हो जाएगा। ये सुख तलाश। आज कुछ नया, क्या आज पानी पूरी आज ऐसा क्या? सुखी होने के नाम पर क्या क्या नहीं करना चाह रहा है ये सुखी होने के लिए। फिर मिला के नहीं, कि नहीं मिला, कि क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहां तलाश रहा है वहां है ही नहीं। समस्या कहां है? जहां तलाश रहा है, जहां खोज रहा है, जहां तलाशने का प्रयास कर रहा है वहां है नहीं। कि किसने कहा वहां नहीं है? ये विशेष गुणों ने ये बात कही। पुद्गल के विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। सुख नाम का गुण पुद्गल में नहीं है, जीव में है। जो जीव में होगा वो जीव में मिलेगा, जो पुद्गल में होगा पुद्गल में मिलेगा। कठिन तो नहीं है बात, समझ में तो आ रही है, समझ में तो आ रही है, लेकिन जज नहीं रही है। जज तो रही है, ये जज तो रही है, लेकिन फिर दौड़ेंगे अभी अपन पुद्गलों के पीछे। दौड़ेंगे तो भाई, अरे कोई बात नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अभी तक तो नहीं मिला, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, कितने लड्डू खाने, मिल जाए। अच्छा बतलाओ, जिस चीज में आपको आनंद आ रहा है, क्या आप उस चीज को पहले भोगा नहीं कभी लाइफ में? कई बार। तो फिर तो सुखी हो गए थे ना, दोबारा क्यों? फिर तृप्त नहीं होता, तृप्ति नहीं मिलती।
देखो विशेष गुण पढ़ रहे थे हम, जीव और पुद्गल के पढ़ लिए हमने। पुद्गल के बाद क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व इत्यादि। क्रियावती शक्ति दोनों में देखो क्रियावर्ती शक्ति, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा गुण है क्रियावर्ती शक्ति नाम का गुण जो सामान्य विशेषात्मक गुण है। क्या ये तीसरी कैटेगरी होगी? कुछ तो हो गए सामान्य जो सब में होंगे, कुछ हो गए विशेष जो इंडिविजुअल होंगे, और कुछ हो गए सामान्य विशेष जो एक से ज्यादा द्रव्य में हो लेकिन सब में ना हो, सब में नहीं हो, एक से ज्यादा में हो सकते हैं, वे कहलाते हैं सामान्य विशेष। अपनी जो आत्मा की 47 शक्तियां कही ना अमरचंद्र स्वामी ने, उन 47 शक्तियों में एक शक्ति का नाम है साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। 26वीं शक्ति है शायद, 25वीं 26वीं शक्ति है। क्या नाम है उसका? साधारण असाधारण और साधारण असाधारण। ये कितने बड़ा है उसका नाम, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। तो उनमें इस तरह की बातें कही है, कुछ साधारण है कुछ असाधारण है। साधारण माने सामान्य, असाधारण माने विशेष, और साधारण असाधारण मतलब कॉमन। अभी क्रियावर्ती क्या चीज है? क्रियावर्ती है गमन करने की पावर। क्रिया एक जगह से दूसरी जगह पर चले, क्रियावर्ती, इसे क्रिया कहते हैं। ये हाथ यहां था, यहां से यहां चल करके आया, ये हुई क्रिया, क्रियावर्ती बना। अब क्रियावर्ती नाम की शक्ति ये किसमें है? कौन से द्रव्य में ऐसी पावर है जो द्रव्य चल सके, मैंने जीव में ऐसी सामर्थ्य है जो गमन कर सकता है। पुद्गल में इतनी शक्ति है जो गमन कर सकता है। गमन करने की शक्ति और गमन करने की सामर्थ्य स्वयं की है। जीव और पुद्गल की शक्ति का नाम क्रियावर्ती, गुण का नाम क्रियावर्ती, क्रियावर्ती नाम का गुण। इसके अलावा और किसी द्रव्य में क्रियावर्ती नाम का गुण नहीं है, इसका मतलब और कोई द्रव्य नहीं चल सकता। जीव और पुद्गल में क्रियावर्ती नाम का गुण है, वो ही चल सकते हैं। और द्रव्यों में क्रियावर्ती नहीं है, इसलिए और द्रव्य नहीं चल सकते। और द्रव्य कौन से? धर्म द्रव्य। ये तो जानते होंगे धर्म द्रव्य क्या है? धर्म द्रव्य जानते हैं कि नहीं आप लोग? जानते हैं भैया? पीछे आप जानते हो सब जो चलने में सहयोगी हो। देखो यहाँ गुण बतलाया उसका, गति हेतुत्व, गमन में सहयोगी, गति हेतुत्व, हेतु, गति में जो हेतुपना है ये किसका गुण है? धर्म द्रव्य का। अधर्म द्रव्य का गुण बतलाओ। स्थिति हेतुत्व, स्थिति, रुकने में सहयोगी, रुकने में निमित्त, ये अधर्म द्रव्य का गुण है। अच्छा, जो गुण धर्म और अधर्म द्रव्य में है वो जीव पुद्गल में होंगे क्या? नहीं हो सकते, विशेष गुण है। धर्म में जो होगा वो जीव में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है आप किसी व्यक्ति को, किसी जीव को, किसी पुद्गल को चला नहीं सकते, क्योंकि जो चलाने की सामर्थ्य और पावर वाला द्रव्य है वो धर्म द्रव्य है। समझ में आ रही है क्या बात? दुकान तो चला सकते हैं, दुकान नहीं चला सकते। अच्छा, नकली नोट आ गया आपकी जेब में 2000 का, अब क्या करोगे बताओ? बोलो, अरे लाओ पंडित जी हमें दे दो, हम सब चला देंगे। आप चला सकते हैं? कभी मत करना ऐसा काम। आपके पास में गलती से आगे ना वो आपके पाप कर्म का हो जाएगा, लेकिन उसे गलती से कभी चलाने का प्रयास नहीं करना। जिसने धोखा दे दिया उसके कर्म का फल वो भुगतेगा। अब हम किसी को धोखा नहीं देंगे। मेरे पास कभी आ जाएगा नोट, आता है, एक आध बार कभी आ गया तो घर में ही पड़ा है, अटाले में ही, कभी उसको न बदलेंगे न बदलवाएंगे न कहीं चलाएंगे। हम ये गलत काम नहीं कर सकते। चला सकते हैं कि नहीं? हम गाड़ी तो चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, समझ भाई? गाड़ी तो चलाना आता होगा ना, चलाते होंगे ना? चलाते हैं।
ये कौन चलाता है? देखो चलने में सहयोगी, चलाने में सहयोगी कौन है? धर्म द्रव्य। और गाड़ी में ब्रेक है या नहीं है, रोकते हैं कि नहीं हम, ये रोकने में सहयोगी है अधर्म द्रव्य। ये उनके विशेष गुण हैं। और समझते क्या है हमने चलाया, हमने रोका। अरे पंडित जी तो 18 ही जाने की कह रहे थे, 17 को ही जाने की कह रहे थे, 3 दिन के लिए आ रहे थे, 4 दिन के लिए हमने इनको रोक लिया और वो तो आ नहीं रहे थे, हमने उनको हम उनको ले आए कि तुम धर्म द्रव्य हो क्या? तुम धर्म हो कि जीव हो, ये नक्की करो। मैं तो जीव हूं, मैं तो धर्म द्रव्य नहीं हूं, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूं। तो जगह तो दे सकते हैं कि नहीं? नरेंद्र जी ने दे दी हमारे को, अतुल जी ने दे दी इनको, संजय जी को। किसने किसको जगह दी बतलाओ? और अभी और कोई बाहर से आए और आगे बैठे तो आप भी जगह दे दोगे ना भाई साहब? थोड़ी जगह देना भाई साहब, जगह देना थोड़ी सी, आप दे सकते हैं। आकाश द्रव्य, देखो आगे गुण बतला रहे हैं। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का हो गया। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व आदि गुण है और काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व, ये उसका विशेष गुण है। परिणमन, बदलना, बदलने में सहयोगी, वो कौन? ये काल। ये 6 द्रव्यों के विशेष गुण हमने देखे हैं और ये विशेष गुण इस बात को बतलाते हैं कि सब अपने अपने में है, कोई किसी दूसरे में नहीं है। इसका मतलब जीव चलता है अपनी योग्यता से, क्रियावर्ती शक्ति। पुद्गल गमन करता है अपनी योग्यता से, क्रियावर्ती शक्ति। उसमें यदि कोई सहयोगी होता है तो वो सहयोगी कौन है? धर्म द्रव्य सहयोगी है। देखो ये जो धर्म आदि जो द्रव्य है ना, इन द्रव्यों के सब समय हो गया ना वैसे अपना शंका समाधान का समय आगे कुछ ऐसा 2 मिनट में खत्म करता हूँ इस चर्चा को, फिर शंका समाधान की चर्चा करें। आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हो, है क्या कुछ शंका है लोगों की? है ना कुछ चर्चा का विषय? चलो तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, सामान्य और विशेष। तो ये जो 6 द्रव्यों के विशेष गुणों को हमने जाना, इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ कि मुझ में क्या चीज नहीं है, यह विचार करके मैं दूसरे की तरफ न देखूं, मुझ में है ही नहीं। और जो विशेषता जिसमें है उसे उसमें स्वीकार करें कि ये मुझ में नहीं है। जब सुख नाम का गुण मुझ में है तो अपने आप में तलाशो, और पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है तो पैसे में, धन में, संपत्ति में सुख तलाशने की बुद्धि को तुरंत छोड़ दो। तो इस तरह इन विशेष गुणों को जानने से वास्तव में सुख कहाँ है, इस यथार्थता का पता लगता है, वस्तु स्थिति का पता लगता है। हम सभी इन विशेष गुणों को जानकर अपने स्वरूप को जाने, पहचाने और अपने में समा जाएं। इस बात को यहीं विराम देता हूं। कल करेंगे चर्चा सामान्य गुणों के संदर्भ में। कुछ ऐसी शक्तियां हैं हमारे में, कुछ ऐसी पावर है हमारे में जिन पावर्स की हमारे को खबर नहीं है, हमें पता नहीं। सुबह के प्रवचन में मैंने रिद्धियों की चर्चा की थी, कुछ शाम को कुछ अलग चर्चा करूंगा। माने ऐसी शक्तियां हैं हमारे पास में, ऐसी पावर्स हैं, एक बार उनका पता लग जाए कि जो गर्दन झुकी रहती है ये उत्साह से ऐसी खड़ी हो जाएगी। उन सब की चर्चा कल ऐसा समय करेंगे। तो महावीर भगवान कृष्ण भाई साहब कभी कोई विचार होगा तो कहेंगे। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इनका क्या रोल रहा, आप ऐसा पूछ रहे हैं। जब जीव अपनी योग्यता से चलते हैं, पुद्गल अपनी योग्यता से गमन करते हैं और अपनी ही योग्यता से वे रुकते हैं, तो फिर इनकी क्या जरूरत है। देखिए कोई भी जगत में कार्य होता है तो उसमें 2 तरह के कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण, अनिवार्य है ये। समंतभद्र स्वामी ने ऐसा लिखा है, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्य का स्वभाव है। कोई भी कार्य संपन्न होगा, बाह्य और इतर उपाधि, बहिरंग कारण भी और अंतरंग कारण भी। तो जीव और पुद्गलों में स्वयं गमन करने की सामर्थ्य, ये अंतरंग कारण।
और बाहर में धर्मास्ती गाय का होना, ये बहिरंग कारण। इन दो कारणों के मिले बिना काम नहीं हो सकता। एक ज्ञान भी कहता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं, तर्क से भी ये बात सिद्ध होती है, रोटी तो अपनी योग्यता से बनती है, ये बात परम सत्य है। अपनी योग्यता से आटा रोटी रूप परिणमित होगा, लेकिन नियम से वो आटा रोटी रूप बनेगा तो उस समय कोई न कोई बाई भी होगी, चकला बेलन भी होंगे, गैस भी होगी, तवा भी होगा, ये सब भी अनिवार्य रूप से होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आटा अपने आप रोटी बन जाए और ये सब बाहर साधन ना हो। फिर आपने कहा कि भाई धर्म द्रव्य के गुण की बात कर रहे हो आपके, हाँ हाँ, धर्म द्रव्य का ही गुण है ये। गति करना ये जीव और पुद्गल का गुण है, लेकिन गति में कारण होना ये धर्म द्रव्य का गुण है। ऐसा। और बहुत सुंदर चर्चा है। द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद बतलाए हैं, पर्यायार्थिक न्याय के 6 भेद बतलाए हैं। द्रव्यार्थिक न्याय द्रव्य को देखता है, पर्यायार्थिक न्याय पर्यायों को देखता है। पर्यायार्थिक न्याय के 6 भेदों में एक बहुत गजब का न्याय कहा है, जिस न्याय से ये कहा है कि संसारी जीव वर्तमान में कर्म सहित अवस्था में भी कर्म रहित है। किस द्रव्य दृष्टि से होगा? बोले नहीं नहीं नहीं, पर्याय पर्याय, आप कह रहे पर्याय अशुद्ध है, वो ये कह रहा है पर्याय को भी शुद्ध देखो। कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय ग्राही शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय, एक ऐसा दृष्टिकोण है कि क्या बात कर रहे हो आप। पर्याय में राग नहीं है, पर्याय में विकार नहीं है कि पर्याय को पर्याय बने की दृष्टि से देखो। ये रागी देखना ये उसकी उपाधि है, उपाधि से निरपेक्ष देखोगे तो आपको पर्याय शुद्ध नजर आएगी। एक ऐसा दृष्टिकोण है। विकार के काल में भी पर्याय को विकार से रहित देखने वाला एक दृष्टिकोण है जिनागम में। अरे शुद्ध भाव अधिकार की गाथा है, लेकिन नियम सार में 46-47 नंबर की गाथा, जिन गाथाओं के अंदर स्पष्ट रूप से संसारी जीवों को सिद्ध संभव लीन त्यों संसारी वही, जैसे संसार में लीन है ये प्राणी, ये संसार दशा में भी सिद्ध जैसे संसारी प्राणियों को कर्म बंधन से सहित अवस्था में भी रागादि पर्यायों के काल में भी रागादि से रहित हैं। ऐसी चर्चा जनाब ने कही है। इस तरह का समझना चाहिए। जैसे ये म्यूजिकल फाउंटेन देखे आपने, जगह जगह देखे होंगे, कलरफुल दिखाई देते हैं, कितने कलर्स उछलते हैं पानी में। हम आपसे पूछते हैं वो पानी में कितना कलर मिक्स होगा? कभी ग्रीन दिख रहा है, कभी रेड दिख रहा है, कभी ब्लू दिखाई दे रहा है, येलो दिख रहा है, अलग अलग तरह के कलरफुल दिखाई दे रहा है। उस पानी में कितना कलर है? कि सुनो, उस लाइट की उपाधि से देखोगे तो वो पानी कलरफुल दिखेगा, और उस लाइट की उपाधि के बिना देखोगे तो उस उपाधि के काल में भी वो निर्मल सफेद दिखाई देगा, उपाधि के काल में भी। इसी तरह से रागादि सहित अवस्था में राग की उपाधि से देखोगे तो ये जीव रागी और कषाई नजर आएगा, और राग के काल में ही राग की उपाधि से निरपेक्ष देखोगे तो ये जीव पर्याय में भी शुद्ध नजर आएगा। ऐसा है। तो भाई साहब, ये जो 46-47वीं गाथा में आया भवलीन संसारी सिद्धों के समान शुद्ध है, ये शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय का कथन होना चाहिए, लेकिन वहां उन्होंने टीका में लिखा कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से। ठीक है, कोई बात नहीं, द्रव्यार्थिक न्याय से भी क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय में भी इस प्रकार का न्याय है और पर्यायार्थिक में भी इस प्रकार का न्याय है। एक्चुअल में क्या है, पर्यायार्थिक न्याय बतलाने में थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, सामान्य बात है। आप यदि ये कह लो कि साहब पर्याय में भी सिद्ध समान हूं, पर्याय में भी सिद्ध समान हूं, लोग गला पकड़ लेंगे तुम्हारा। तो क्या है, तो अभी तक सिद्ध समान कह रहे थे, हमें पच नहीं रही थी, फिर तुमने कहा द्रव्य दृष्टि से, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, पर्याय में तो नहीं हो ना, कि हाँ नहीं है, नहीं समझ में आ गया। हाँ तुमको पर्याय में भी है, तो समझते क्या हो, तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, भगवान हो तुम। भाई एक एंगल है, एक दृष्टिकोण है, और न्याय कहते ही उसे हैं जो एक पक्षीय बात नहीं करे, प्रतिपक्ष की स्वीकृति पूर्वक बात करे। इसका मतलब यह है कि राग और विकार का सद्भाव है, इस बात की स्वीकृति पूर्वक राग से निरपेक्ष देखे तो तुम्हारा न्याय सच्चा
और यदि तुम राग से निरपेक्ष ही कहो और राग के सद्भाव को न मानो तो तुम्हारा ये नय झूठा है, ये नय है। जैसे फाउंटेन का उदाहरण दिया तो ये कहा जाता है जैसे राग झलकता है, एक गायक संबंध है, एक भाव्य भावक संबंध है। तो आत्मा राग रूप परिणमित नहीं होता, सिर्फ भ्रम से ज्ञान में झलकता है राग। ऐसा नहीं है, आत्मा स्वयं राग रूप परिणमन करता है और राग रूप परिणमन करने की योग्यता आत्मा में है। जिस तरह से अभी इसकी चर्चा की ना हमने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के नयों की, इसी तरह से अमृत चंद्राचार्य देव ने प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नय बतलाए हैं। उनमें एक नियति नय कहा, एक अनियति नय कहा, एक स्वभाव नय कहा, एक अस्वभाव नय कहा। इन 4 नयों का स्वरूप पढ़ो तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि राग करना जीव का स्वभाव है। मुझे मालूम है मुख्य मंडल की सभा में बैठा हूं क्या, या यहाँ बोल रहा हूं ऐसा तो राग करना जीव का स्वभाव है। क्या बक रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? राग करना जीव का स्वभाव है, स्वभाव कह रहे हो पंडित जी? विभाव को विभाव कि सुनो, अमृत चंद्राचार्य की साक्षी में बोल रहा हूं, क्या ये जीव का स्वभाव है। यदि ये राग करना जीव का स्वभाव न होता क्या तो जीव कभी राग नहीं कर पाता। ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है, इसलिए पुद्गल नहीं कर पाता। राग रूप परिणमन करने की योग्यता ये जीव में ही है, ये पुद्गल में नहीं है, उसका स्वभाव है। जैसे देखो गर्म होना, ये पानी का स्वभाव है कि नहीं? पानी का निजी स्वभाव है, निजी स्वभाव है पानी का कि नहीं? सब पानी का स्वभाव तो शीतलता सुना है हमने। आप पानी का स्वभाव गर्म होना कह रहे हो कि हाँ, यदि पानी में गर्म होने का स्वभाव न होता तो अग्नि का संयोग मिलने पर भी गर्म नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो पदार्थ अग्नि के संपर्क में आने पर भी गर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका गर्म होने का स्वभाव ही नहीं। बहुत सारे ना फायर प्रूफ इस तरह की चीजें, उनमें गर्म होने का स्वभाव नहीं है, तो कितने भी आग लगाओ उसके वो गर्म नहीं होते। तो पानी क्यों हो गया गर्म? ये पानी का निजी स्वभाव है। तो ये जीव रागी हुआ, जीव ने राग द्वेष किया, जीव ने विकार किया। तो जीव ने राग द्वेष और विकार क्यों किया? ये जीव का स्वभाव है, लेकिन त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, क्षणिक स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव नहीं है, पर्याय स्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है। यदि जीव का राग करना परिवर्तनशील स्वभाव न होता तो फिर ये जीव पर द्रव्यों के संपर्क मिलने पर, पर का लक्ष्य करने पर भी रागी नहीं होता, लेकिन होता है क्योंकि ये जीव का ही स्वभाव है। अमृत चंद्राचार्य के वो नए पढ़ने योग्य हैं और गुरुदेव के व्याख्यान भी पढ़ने योग्य हैं, उस पर बहुत मार्मिक। तो इसीलिए इसे विभाव कहा जाता है। विभाव कह देते हैं, छूट जाता है ना, इसलिए विभाव कह देते हैं। जब हम स्वभाव की परिभाषा बनाते हैं, जो कभी ना छूटे उसका नाम स्वभाव, तो उस दृष्टि से इन्हें विभाव कहा जाता है। दृष्टि बदल दी। हाँ बोलिए ना। ऐसा हो सकता है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा हो, हाँ। और मैं मेरे पुरुषार्थ से उस समय सम्यक रूप परिणम जाऊं। देखो, जब यह जीव सम्यक रूप परिणमता है तब मिथ्यात्व कर्म का उदय नियम से नहीं होता है। बस ऐसा ही है। ये दोनों में इस तरह की योग्यता है। माने जैसे मिथ्यात्व कर्म इस जीव को मिथ्यात्वी नहीं करता, ऐसे कोई भी कर्म इस जीव को प्रभावित नहीं करता। कोई कहे कि सब ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय आया इसलिए मैं अज्ञानी हो गया, ज्ञानावर्णी कर्म के तीव्र उदय के कारण मेरा ज्ञान मंद बढ़ गया, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। जब तेरा ज्ञान अपनी योग्यता से मंद पड़ता है तो बाहर में नियम से ज्ञानावर्णी कर्म का उदय दिखाई देता है। ये स्वतंत्रता है, ये द्रव्यों की स्वतंत्रता। ये सब चर्चाएं जो सामान्य गुण विशेष गुणों के रूप में जो हम कर रहे हैं, ये द्रव्यों की स्वतंत्रता ख्याल में आए तो फिर ऐसा कर्ता धर्तापन, एक दूसरे का बाउंडेशन पना ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भी अपन चर्चा कर रहे थे गति हेतुत्व बनेगी, लोग ऐसा कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा आलोकाकाश में क्यों नहीं जाते? तो लिखा है सार्वभौम स्वामी आचार्य देव ने, धर्मास्ति काया भावात्, धर्मास्ति काय का अभाव होने से ये जीव आलोक में नहीं जाता। कि सुनो भाई,
ये तो निमित्त की अपेक्षा से कथन किया है। वस्तु स्थिति यह है कि जीव में या लोक के किसी भी पदार्थ में अलोक में जाने की योग्यता ही नहीं है। क्या? या ऐसा कह सकते हैं कि लोक के समस्त पदार्थों में लोक में ही रहने की सामर्थ्य है। जब हम कहते हैं नहीं है तो उसको लगता है कमी है। अनंत गुण संपन्न सिद्ध परमात्मा में कमी बता रहे हो आप? अरे कमी नहीं बतला रहे, हम क्या कह रहे हैं, लोक में ही रहने की सामर्थ्य है और वो अपनी सामर्थ्य का